कोलकाता का एक व्यस्त शहर। हर ओर ट्रैफिक की आवाज़ें, लोगों की हलचल और शोरगुल के बीच जिंदगी तेजी से चलती रहती है। इसी शहर के एक कोने में रहता था एक नौजवान, अर्जुन। वह एक सपना देखने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दिन में ऑफिस, शाम को दोस्तों के साथ मस्ती और रात को छत पर जाकर गिटार बजाते बजाते तारों की दुनिया में खो जाता था। उसका जीवन बहुत आम था, जैसे औरों का होता है। लेकिन एक रात, एक पूर्णिमा की रात, सब कुछ बदल गया। चांदनी में नहाया हुआ पूरा शहर। अर्जुन अपनी छत पर बैठा गिटार बजा रहा था। अचानक एक अनजानी परछाई सामने आकर खड़ी हो गई। वह इतनी खूबसूरत थी कि देखकर आंखें खुली की खुली रह जाएं। लहराते लंबे बाल, गहरी आंखें और शरीर पर मानो रोशनी की बूंदें हों। उसने कहा, मैं मेनका, देवलोक की अप्सरा हूं। तुम्हारा संगीत मुझे इस धरती पर खींच लाया है। अर्जुन को पहले लगा कि वह कोई सपना देख रहा है, लेकिन नहीं। मेनका की नजरें और उसका स्पर्श, सब कुछ असली था। बहुत साल पहले एक ऋषि ने उसे श्राप दिया था। वह तभी मुक्त हो सकती है जब किसी इंसान के अंदर उसे सच्चा प्यार मिलेगा, वरना वह हमेशा के लिए देवलोक में कैद रहेगी। इसके बाद एक नई कहानी शुरू हुई। अर्जुन और मेनका ने साथ वक्त बिताना शुरू किया। हावड़ा ब्रिज के नीचे गंगा की लहरों को निहारना, बेलूर मठ में डूबते सूरज के रंगों को देखना और रात की छत पर बैठकर तारों को गिनना। मेनका की मुस्कान, उसका नृत्य, उसका स्वर्ग जैसा रूप अर्जुन को प्यार में डुबो गया। और मेनका को अर्जुन की सादगी, उसके सपने और उसका संगीत बहुत भाया। लेकिन प्यार का ये सफ़र आसान नहीं था। देवराज इंद्र को पता चला कि मेनका धरती पर एक इंसान से प्रेम कर बैठी है, तो वो बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने एक दूत को भेजा। दूत ने कहा, तुम इंसान हो और वो एक अप्सरा। ये प्रेम कभी संभव नहीं है। अगर तुम पीछे नहीं हटे तो धरती पर विनाश आ जाएगा। अर्जुन डर गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, अगर तुम चली गई तो मेरी जिंदगी अंधेरे में डूब जाएगी। मैं तुम्हें लेकिन इंद्र शांत नहीं हुए। एक रात कोलकाता में एक भयंकर तूफान आया। आसमान में बिजली चमकने लगी, जमीन कांपने लगी। इसी तूफान में इंद्र का दूत फिर से अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। मेनका रोते हुए बोली, तुम मुझे ले जा सकते हो, लेकिन मेरा दिल अर्जुन के पास ही रहेगा। अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हारे लिए देवलोक में भी लड़ाई लड़ूंगा। उनका ये प्रेम और निष्ठा देवलोक तक पहुंच गया। तभी प्रकट हुई देवी सरस्वती। उन्होंने कहा, यह प्रेम पवित्र है। यह एक श्राप को तोड़ने के लिए जन्मा है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इंद्र का दिल भी पिघल गया। उन्होंने कहा, मेनका धरती पर रह सकती है, लेकिन एक शर्त है, उसे कभी भी अपनी अप्सरा की शक्तियां फिर से इस्तेमाल नहीं करनी होंगी। मेनका ने मुस्कुराते हुए यह शर्त मान ली। उसने अपनी स्वर्गीय शक्तियां छोड़ दी और चुना कोलकाता के एक छोटे से फ्लैट में अर्जुन और मेनका साथ रहते हैं। मेनका अब एक डांस टीचर है। उसके नृत्य में आज भी स्वर्ग की झलक है। और अर्जुन, वह अब भी अपने गिटार पर प्यार की धुनें बजाता है। हर पूर्णिमा की रात वे दोनों छत पर बैठते हैं और तारों भरे आसमान को देखते हैं और सोचते हैं, एक दिन, एक गाना, एक पूर्णिमा, कैसे उनकी जिंदगी बदल गई। ये प्यार सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये एक ऐसी यात्रा है जिसने देवलोक के नियमों को तोड़कर एक पवित्र संगीत को जन्म दिया।